2000 बीघा में गाय चारा चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ पंकज बेनारिया। नीमच नगर पालिका का सम्मेलन आज संपन्न हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। ये एक प्रस्ताव जाजू सागर डैम से जुड़ा हुआ था, जहां पर नगर पालिका ने जो जाजू सागर डैम की जो ज़मीन है, पानी भरने के अलावा जो ज़मीन है उसको लीज पर देने का प्रस्ताव रखा था, जहां पर कांग्रेस के पार्षद कविता मुनु लोक्स, योगेश प्रजापति और हरगोविंद दीवान ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर ये ज़मीन नगर पालिका लीज पर देती है तो और पानी की चोरी बढ़ेगी। वहीं जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष से बात करी कि वो ज़मीन तत्कालीन कलेक्टर ने गोचर भूमि के लिए आवंटन करी थी, उसके बाद नगर पालिका को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको वापस लीज पर देने का प्रस्ताव बना। तो इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का हंसता हुआ जवाब मिला कि 2000 बीघे में क्या गायें चरती है क्या। देखिए क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने और पार्षदों ने। बनाया गया है वो इसमें नहीं कर रहा है आपका। और दूसरी सूची है कि इसमें पानी चोरी हो रहा है, तो उस पर क्या चर्चा की जाएगी। इसके विषय में मैं 2 मिनट अपनी बात बोलना चाहूँगी, फिर आप सबकी बात सुनना भी चाहूँगी, क्योंकि ये विषय जो है थोड़ा सा कठिन विषय है। 2011 में इसे प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि अल्प वर्षा हुई थी, क्योंकि पानी की इतनी कमी थी। तो उस टाइम जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा ही सोचा कि शहर में पीने का पानी ज़्यादा आवश्यक है, ना कि खेती करना ज़्यादा आवश्यक है। वो वक्त था, उससे पहले बहुत वर्षों तक उस भूमि को लीज पे ही दिया गया है नगर पालिका द्वारा। मेरा ये कहना है, आप ये प्रस्ताव लाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी खेती हो रही है और ऐसे भी होगी, तो आप उसमें सीमांकन कर ले पहले, उसके बाद में उसका लीज पर उसको दें। दूसरी बात, वेस्ट वियर वहाँ पर जो डैम है उसके चारों तरफ वेस्ट वियर को खाई खुदा ले, उसके बाद में इनकी पहले तो जो पाइपलाइन लगी हुई है उसको पहले हटाया। जो वेस्ट वियर खुदेगी तो अपने आप वो लाइनें हट जाएगी, लेकिन नहीं खुदेगी तो वो स्वाभाविक हट जाएगी। जब वो लाइनें हट जाएगी उसके बाद ही आप ये लीज वाला बहुत अच्छा है। आप सब उससे इस प्रस्ताव को संशोधित कर देते हैं, है ना। संशोधन में हम कौन सीमांकन के पक्ष में अपने हाथ खड़ा कीजिए, सीमांकन, और कौन खाई खुदवानी के पक्ष में खाई खुदवानी है। सीमांकन में बारह पेंसिल होगी और खाई खुदवानी डैम के आसपास खाई क्योंकि ये प्रस्ताव जो है ये शहर के लिए अगर साल का पानी नहीं दे रहे, हम खेती की जमीन दे रहे हैं और इसका फायदा नहीं है। इस प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है, इसमें सीमांकन के बाद इसको हम लीज पे देंगे और ये कमेटी का गठन भी कर लिया जाएगा। कमेटी का गठन भी कर लिया जाएगा जिसमें आप लोग अपनी और राय दे सकते हैं। ये प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए ये हत्याकांड किसके लिए? चिन्हित के पानी का जो हत्याकांड का पानी किसके लिए चिन्हित है बताओ? कौन सी जनता के लिए? आप नहीं बोल सकते अशोक जी, आप नहीं बोल सकते। आप किस से बोल रहे हो यहाँ पे? जो एक जाजू सागर क्षेत्र की भूमि को लीज पर देने का जो प्रस्ताव लाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रस्ताव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत वर्षों से नगर पालिका इस ज़मीन को लीज पे देती थी। 2011 में चूँकि अल्प वर्षा हुई और अल्प वर्षा के कारण कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था कि वहाँ पर खेती नहीं की जाए क्योंकि पानी की कमी है। लेकिन वो प्रतिबंध जो था वो 2011 के लिए ही था, और जब वो हट चुका है 2012 में। और जो वहाँ पर अवैध खेती हो रही है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि वहाँ पर वैध खेती कराई जाए, जो हम नीलामी पे वहाँ पर ज़मीन दे दी जाए। उससे नगर पालिका को 1 करोड़ की आय प्रतिवर्ष होगी, जो विकास कार्यों में काम आएगी। और लेकिन पानी को लेकर समस्या हो रही है, पानी चोरी होगा, अभी भी पानी चोरी हो रहा है, आगामी दिनों में
खेती करेंगे वो भी कहीं डैम से पानी लेंगे। ऐसे में नीमच के लिए देखिए, पानी जो चोरी अभी भी हो रहा है, अवैध खेती अभी भी हो रही है। अगर हम वैध खेती कराते तो उसमें नगर पालिका को इनकम होती है। जनता के लिए पानी का सवाल है। हाँ ना, तो आप बात तो सुनिए। सीमांक वहाँ पर जब हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट प्रस्ताव है, हमने ये चर्चा कर ली है और कलेक्टर महोदय से भी ये चर्चा हुई है कि वहाँ पर हम सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन एक बड़ी प्रक्रिया है और वहाँ पर एक ऐसी खाई खुदवाई जाएगी जिस खाई से जो 5 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी होगी, ताकि जितने भी पाइपलाइन वहाँ फंसी हुई है चोरी करने के लिए वो अपने आप ही बाहर निकल के आ जाएंगे, उनको हटना पड़ेगा। हम एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे। जल संकट जो है वो आवश्यक है आपके लिए, जल की समस्या का समाधान, या फिर नगर पालिका की आवक आवश्यक है आपके लिए? नहीं, तो अवैध खेती हो रही है, अवैध करना जरूरी नहीं है। नगर डैम जो बना है, जो जगह है जागरूकता को पीने के लिए, हम अवैध खेती भी रोकेंगे और अवैध पानी भी रोकेंगे। जब ये संशोधन किया है प्रस्ताव में, आपको जानकारी में नहीं है, संशोधित प्रस्ताव यही पास किया है कि वहाँ पर सीमांकन होगा, वहाँ खाई खुदेगी तो अवैध पानी की चोरी रुक जाएगी। और अवैध खेती कैसे रुकेगी? हम जब वैध देंगे उसको नीलामी करके तो वैध खेती होगी, तो हर समस्या का हल हो गया। नगर पालिका के सीएमओ पर शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। एक पत्र तहसीलदार का है कि नगर पालिका की भूमि पर सीमांकन के लिए तहसीलदार ने पत्र लिखा, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार को सीमांकन नहीं करवाना चाहते थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सीएम सीएमओ जो तात्कालिक समय पे पहले मैंने उस टाइम के जो तहसीलदार ने पत्र लिखा हुआ है नगर पालिका। तो ये सवाल तो आप उनसे कीजिए। मैंने सीमांकन का बोल ही दिया है, सीमांकन का बोल दिया है, सीमांकन होगा। संशोधित प्रस्ताव में सीमांकन हो जाएगा। मैडम, जब खेती होगी तो केमिकल वाला ये जहरीला पानी भी मैं शहर में मिलेगा, वो वैसे भी लग रहा है, वो वैसे भी हो रहा है। वो खेती जो होगी वहाँ का जो यूरिया है वो पानी में नहीं जाएगा। वो खेतों का पानी 1 करोड़ के लिए असफल हो रहे हैं। 1 करोड़ असफल मतलब कोई भी दूषित नहीं होगा पानी। आज भी खेती हो रही है, आज भी पानी आ रहा है। फिल्टर प्लांट लगा हुआ है पूरा, बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगे हैं। आपका प्रशासन रोकने के लिए पालिका सक्षम नहीं है कि वहाँ से अवैध आप ये बताइए। 2000 बीघा जमीन पर हटाइए ना, अवैध को वैध करेंगे, अवैध को वैध करना पड़ेगा जी। इसका मतलब सरकार की ताकत कुछ नहीं है, इसका मतलब सरकार की ताकत कोई मायना नहीं रखती। सीमांकन करा रहे हैं ना उसके लिए, अवैध खेती रोकने के लिए। अवैध खेती को रोकने के लिए सीमांकन करा रहे हैं, सीमांकन करा सकते हैं, सीमांकन करा रहे हैं और क्या कराएंगे? सीमांकन हो रहा है, सीमांकन से रुकेगी ना। खेती करना है, ऐसा पानी के लिए सिंचाई के लिए कमी नहीं है। सीमांकन किया जा रहा है, खाई खुदवाई जा रही है, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। मैडम, तत्कालीन कलेक्टर ने गायों के लिए वो जगह रखी थी, गाय चरेगी वहाँ पर। तत्कालीन कलेक्टर ने वहाँ पर गाय के लिए चारागाह बनाया था, तो आप खेती लोग गाय चराने के लिए 2000 बीघा में गाय चारा चरेगी। किसानों की गाय चरती थी। धन्यवाद आपके सुझाव के। आप सक्षम नगर पालिका ने वहाँ सीमांकन की कार्रवाई करी। सबसे पहले तो वहाँ पे चारों तरफ भूमि पे पूरा सीमांकन करके खाई लगा देनी चाहिए और जो भूमि है वो गोचर के लिए मुक्त कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नीलाम करने की प्रक्रिया बना रहे, अगर ये नीलाम करेंगे डैम तो फिर पानी चोरी होगी। और अंदर अभी भी 70 से 80 पाइपलाइनें अंदर गड़ी हुई है। तो जब तक वो पाइपलाइनें नहीं निकालेंगे जब तक इनको पता क्या चलेगा कि मतलब कितना पानी चोरी हो रहा है क्या है। और ये सीमांकन करने के बाद अवैध कब्जे जिनके भी है सारे अवैध कब्जे हटवा दे और इस भूमि को पूरे गोचर की भूमि की घोषित कर दे। आप भी चाहते हैं कि भूमि गोचर के लिए हो, वहाँ खेती होगी, वहाँ पर केमिकल आएगा, तो वो तो है ही। अगर ये गोचर की भूमि घोषित नहीं करे और अगर वहाँ पे सीमांकन करके मतलब लीज पे देने की प्रक्रिया चालू रखे तो हर एक आदमी खेत में दवाई डालेगा, यूरिया डालेगा, वो पानी में आएगा, पानी से फिर नीमच की जनता को दूषित पानी पिलाएंगे, फिर बीमारी होगी, इसकी जनहानि होगी, इसका जवाबदार कौन रहेगा? अच्छा, लीज पर अगर देते हैं खेती तो उससे पानी चोरी होने की संभावना समाप्त हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। अगर अभी जितना पानी चोरी हो रहा है अगर लीज पे देंगे, अभी तो जैसे चोरी छुप के चोरी कर रहे हैं, अगर लीज पे देंगे उसके बाद तो मुक्त हो जाएंगे और जितना पानी अभी चोरी हो रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी चोरी होगा।
ये आज बड़ी हास्यास्पद बात है कि नीमच नगर पालिका की नई परिषद बनी है जो नित्य नए कारनामे करती रहती है। उसी के तहत आज एक 13 नंबर का प्रस्ताव रखा गया जिसमें हड़किया खाल की 2000 से लेकर 3000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन उन्होंने लीज पर देने के लिए प्रस्ताव रख दिया। ये एक तरह से सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब एक आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इस बात की मांग साल भर से उठाई जा रही है कि उसको सीमांकन कराया जाए और उसको अवैध खेती को रुकवाया जाए, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों को 50 लाख से लेकर 60 लाख तक प्रति महीने जो है प्रति सालाना उसकी अवैध रूप से वसूली होती है, जिसमें सीएमओ, अध्यक्ष और अन्य लोग भी शामिल रहते हैं। इस कारण उन्होंने इस बात को सीमांकन नहीं कराया और आज उसको वैध करने से लीगलाइज करने के लिए प्रस्ताव रख दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद दल ने इसका विरोध किया कि आप आखिर आपका क्या स्वार्थ है कि आप उसको वैध करना चाहते हैं। नगर पालिका इतनी असक्षम हो गई क्या कि उसको ज़मीन को खाली कराने के बजाय उसको आप वैध लीगलाइज दे रहे हैं, जबकि नगर पालिका के द्वारा शहर को पानी भी सही समय पर और सही टाइम पर नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए 2-2 दिन तक छोड़कर पानी मिल रहा है, लोग जनता परेशान हो रही है। ऐसे में आपको जनता की सुविधा नहीं देकर शहर के लिए नहीं सोचते हुए आपने उन जमीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया परिषद की बैठक में कि हम लोगों के लिए सीमांकन कराना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है ये। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो असक्षम है, जबकि आप पुलिस प्रशासन मांगिए, आपका पास कलेक्टर है, शासन है, नगर पालिका की परिषद है, आपको मलाई और माल सूतने का तो के लिए तो सब मिल जाता है, लेकिन जो सच्चाई है और जो जनता के हित का मामला है उसमें आपके पास सीमांकन करने के लोग नहीं है।